इस वीडियो में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फिर द्वितीय अवकलज परीक्षण पे डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए कोई फलन f ऑफ x है और x इज इक्वल टू c एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये है क्रिटिकल पॉइंट, और हमें ये जांच करना है कि क्या ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो फलन के लिए, फलन f ऑफ x के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। हम ये जानते हैं कि x इज इक्वल टू c यदि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो इस c को फंक्शन में x के स्थान पर x को रिप्लेस करके अगर रखा जाए तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू फंक्शन का लोकल मैक्सिमा वैल्यू कहलाएगा। तो यदि c का मान ये तय हो जाता है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो इस पॉइंट को अगर हम फंक्शन में रखते हैं और x को रिप्लेस करते हैं तो ये जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू प्राप्त होगा वो कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। और यदि तय हो जाता है कि ये क्रिटिकल पॉइंट c पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो फंक्शन f ऑफ c इज इक्वल टू लोकल मिनिमा कहलाएगा, ऐसा। और यदि इन दोनों में से कुछ और नहीं होता, इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं प्राप्त होता है, क्रिटिकल पॉइंट का एक और कंडीशन होता है कि क्रिटिकल पॉइंट अगर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नहीं हुआ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नहीं हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, तो उसकी भी चर्चा करेंगे अभी हम। फिलहाल हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि कब कोई क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाता है और कब कोई क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाता है। पहले इस टेस्ट को हम देख लेते हैं। तो इसके लिए शर्त ये है कि ये फलन दो बार अवकलनीय होना चाहिए, और हम ये कहेंगे कि यदि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f इज लेस देन 0 देन x इज इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, ठीक है। और इस स्थिति में हम ये कहेंगे द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा होगा, यानी फंक्शन का मान इस बिंदु पर, यानी c के लिए, यहाँ हमें c लिखना चाहिए, यहाँ हम x की जगह c रखेंगे क्योंकि हम c रख के ही ऐसा टेस्ट करने वाले हैं। तो यदि अवकलन का मान c पर 0 और फलन के द्वितीय कोटि अवकलन का मान 0 से छोटा होता है, यानी नेगेटिव आ जाता है इसका वैल्यू, तो हम ये कहेंगे कि अब ये जो c है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। और यदि c पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा c पर एट x इज इक्वल टू c पर वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। इसका वैल्यू, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू c, यानी कि x बराबर c पर फलन का मान जो है लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है इफ़ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट c इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट c इज ग्रेटर देन 0 then x is equal to c is point of local minima कहलाएगा। और इस स्थिति में the value of function is local minima होगा एट x इज इक्वल टू c, मतलब c के इस मान पर फलन का जो मान होगा वो स्थानीय निम्नतम होगा। और पहले वाले टेस्ट में मैंने बताया कि
फंक्शन के वो x के इस मान पर, यानी x के मान c पर फलन का मान स्थानीय उच्चतम कहलाएगा। फलन का मान x = c पर स्थानीय उच्चतम कहलाएगा फर्स्ट कंडीशन के लिए, और दूसरे के लिए स्थानीय निम्नतम, ये हम हिंदी में ऐसा कह सकते हैं। और तीसरा जो कंडीशन है कि यदि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट c इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट c इज इक्वल टू ऑल्सो 0। कहने का मतलब या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x बराबर c पे, और या फिर 0 के बराबर भी तो हो सकता है। अगर 0 के बराबर हो सकता है तो हम ये कहेंगे कि देन टेस्ट इज फेल्ड। तो हम कहेंगे कि जो ये परीक्षण है वो असफल हुआ, और यदि असफल हो जाता तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाएंगे और वहाँ पता कर लेंगे कि वो इन्फ्लेक्शन है या नहीं है ना। यहाँ तीसरा कंडीशन ये देख रहे हैं कि यदि फलन के अवकलन का मान c पर 0 है और फलन के द्वितीय कोटि अवकलन का मान भी 0 है, तो ये जो परीक्षण है वो असफल हुआ। तो उस कंडीशन में हम c को क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को क्या कहेंगे? वहाँ तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी नहीं कह सकते, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशनों से बाहर है। तो फिर हमें जाना पड़ेगा प्रथम अवकलज परीक्षण की तरफ, है ना। और पिछले वीडियो में हमने प्रथम अवकलज जो परीक्षण पढ़ा है वो मेथड इससे थोड़ा सा मुश्किल है, और वो मुश्किल होते हुए उसको हमें पढ़ना पड़ा, क्योंकि जब ऐसा कंडीशन होगा तो वहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो फेल हो जाएगा, और जब फेल होगा तो फिर हमारे पास प्रथम अवकलज परीक्षण या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मौजूद है, जिससे हम ये पता कर लेंगे कि वो जो c है वो कौन सा पॉइंट है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के जो टेस्ट थे उन टेस्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि ये तरीका आसान है प्रथम अवकलज परीक्षण की अपेक्षा। उसके मैं कारण गिना सकता हूँ कि हमने इतना आसान विधि होने के बावजूद हमने प्रथम अवकलज परीक्षण क्यों पढ़ा, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों पढ़ा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पहले ही क्यों नहीं पढ़ लिया, जबकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि ये आसान है ना। और अगर आपको यहाँ अभी भी नहीं लग रहा है तो एक एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको लग जाएगा कि ये कितना आसान है। अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर पढ़ा होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्यों पढ़ा, जबकि हमारे पास ये तरीका है द्वितीय अवकलज परीक्षण का तरीका है, जिससे हम जांच कर सकते हैं कि कोई क्रिटिकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, यानी कि स्थानीय निम्नतम बिंदु है या स्थानीय उच्चतम बिंदु है। यहाँ हम तीसरा कंडीशन ये देख रहे हैं कि यदि द्वितीय कोटि का जो अवकलज है वो मान c पर उसका मान 0 आता है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज इक्वल टू 0, तब जो है परीक्षण असफल होता है। यानी ये परीक्षण आपको ये नहीं बता सकता है कि अगर इस कंडीशन में 0 प्राप्त हो तो फिर क्रिटिकल पॉइंट को क्या कहेंगे। पहला रीजन तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को पढ़ने का या प्रथम अवकलज परीक्षण को पढ़ने का पहला कारण ये है कि वो मुश्किल होते हुए भी हमने उसको पढ़ा। दूसरा कारण ये है कि अगर कोई फलन ऐसा है, जैसे मान लीजिए यहाँ फलन f ऑफ x इज इक्वल टू y, अगर कोई फलन f ऑफ x ऐसा है जो 2 बार अवकलित नहीं किया जा सकता है, तो फिर हम उस पर द्वितीय कोटि अवकलज अनुप्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए प्रथम कोटि अवकलज ही काम आएगा। तो दूसरा रीजन ये हो गया। द्वितीय अवकलज परीक्षण विधि का एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ आसान है, बस इसका एक ही एडवांटेज है, और उसके दो एडवांटेज है कि अगर कोई फलन मैंने बताया कि द्वितीय 2 बार अवकलित न किए जा सकते हों, तब जो है हम उस विधि को प्रयोग करेंगे। अगर द्वितीय कोटि का अवकलन करने के बाद c का मान रखने के बाद उसका मान 0 आता है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज इक्वल टू 0 आता है, तो फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा। ये वो कारण है जिससे कि हम दोनों ही विधियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ अभी सब देख लिया हुआ है, अभी हम इस पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ये जो स्टेटमेंट जितना भी है, ये जो कंडीशन है वो समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 माइनस 12x पावर 2 प्लस 12। यानी कि दिए गए फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 माइनस 12x पावर 2 प्लस 12 के स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान को ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे गिवन
फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ प्लस 4x⁴ माइनस 12x⁴ प्लस 12। अब इसका अवकलन कर लेंगे, तो डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x⁴ प्लस 12x⁴ माइनस 24x प्लस 0। सब में से कॉमन हो जाएगा 12x सभी पदों में से, और यहाँ बचेगा x⁴ प्लस x और माइनस 2। अब इसका दोबारा इन पदों का अगर फैक्टराइजेशन फैक्टर करें तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिखेंगे फ्रॉम। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें पता है कि अवकलन का जो मान होगा वो 0 रखेंगे, है ना। तो ऐसा 0 करेंगे तो मिलेगा हमें वी हैव, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। इसका वैल्यू 0 रखने पर अगर हम इन सबको ट्रांसपोज कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। अगर इन सबको ट्रांसपोज कर लेते हैं, इसको रखते हैं, मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 1, और अगला जो मान होगा x इज इक्वल टू माइनस 2 होगा। तो इस तरह से हमें 3 मान प्राप्त हुए। ये तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं दिए गए वक्र का, या दिए गए फलन से हमें जो 3 क्रिटिकल मान प्राप्त हुए, 0, 1 और -2। अब हम क्या करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर यहाँ लिखेंगे 9। तो अभी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, एक बार और इसका अवकलन कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 36x⁴ प्लस 24x और यहाँ हो जाएगा माइनस 24। हम यहीं से द्वितीय कोटि का अवकलन ये द्वितीय कोटि का अवकलन f का कर लेंगे, फंक्शन f का। तो द्वितीय कोटि का अवकलन का आगे हम यहाँ ये जो हमें व्यंजक प्राप्त हुए हैं इनका हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो हो जाएगा 12 कॉमन होगा तो यहाँ मिल जाएगा हमें 3x⁴ प्लस 2x और माइनस 2। अब लिखेंगे यहाँ देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेने पे हमें ये 3 मान प्राप्त हुए थे। अब ये तीनों ही जो मान हैं वो c कहलाएंगे या फिर क्रिटिकल वैल्यूज कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम एक एक करके पुट करेंगे। यहाँ पहले हम रख लेते हैं 0, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 इज इक्वल टू, अगर यहाँ 0 रख लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा, तो ये बच जाएगा 12 और ये बच जाएगा 2, तो 12 टू ज़ा माइनस 24 बच जाएगा। अभी यहाँ हम देख रहे हैं इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 इज़ लेस देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये मान 0 से क्या है, छोटा है। दूसरा मान रखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f एट 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए हम करते हैं, 1 के लिए करेंगे तो यहाँ 1 ही होगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1 पावर 2 1 होगा, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 3 2 5 हो जाएगा, या फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा और 3 से 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है जिसकी वजह से हम ये कहेंगे यहाँ कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f एट 1 x इज इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। एंड अब फाइंड आउट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू -2 पे। -2 पे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ 72 होगा और ये भी मान जो है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ लिखेंगे या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f एट -2 इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ लिखेंगे सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं SDT, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि द्वितीय अवकलज परीक्षण के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ऐसा कहेंगे। क्योंकि अभी हमने बताया
कि फलन का मान अगर फलन के अवकलन का मान यदि 0 है किसी मान पर, उसी मान पर उसी फलन के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा है, तो फिर वो जो मान जिस मान पे ऐसी घटना हो रही है वो मान जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाता है। इसी तरह से ये दोनों चूँकि 0 से बड़े हैं तो ये दोनों पॉइंट यानी कि x = 1 और x = -2, ये दोनों ही मान पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होंगे। ये भी होगा पॉइंट ऑफ, यहाँ लिख लेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यहाँ हमें पता चल गया कि इन तीनों ही क्रिटिकल मान में कौन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, कौन सा पॉइंट लोकल ऑफ मैक्सिमा है ना। इसमें से हमने ये ज्ञात कर लिया कि x = 1 और x = -2 ये दो मान पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, यानी कि ये दो मान यदि फलन में रखे जाएंगे तो हमें लोकल मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा। और x = 0 चूँकि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x = 0 इस फलन में रखने पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू प्रदान करेगा या प्रोवाइड कराएगा। अब रख के भी देख लेते हैं, तो इनके लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। f(0) मतलब फंक्शन f का मान 0 पर अगर ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 12, क्योंकि बाकी सारे पद तो 0 हो जाएंगे, केवल 12 बचेगा। तो ये लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, max लिख देते हैं। और बाकी दोनों मान तो लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो ये मान रखने पर जो हमें मान प्राप्त होंगे इनसे छोटे ही होंगे। यहाँ रख के देख लेते हैं, 1 रखेंगे तो ये 3 होगा, ये भी 4 होगा, 4 3 7 और 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 7 होगा, 7 लिख लेंगे यहाँ, और ये कहलाएगा लोकल मिनिमा। अब -2 रख के देखिए, -2 रखेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा -20, जो कि आप देख सकते हैं ये लोकल मिनिमा वैल्यू है। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हम सेकंड डेरिवेटिव का यूज करके पॉइंट्स ऑफ किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को हम ये बता सकते हैं कि वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। यदि वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो उस पर फलन का मान लोकल मिनिमा कहलाएगा, ठीक है। और अगर पॉइंट ऑफ x का वैल्यू पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो उस बिंदु पर या वो मान रख देने पर फलन का मान जो है लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, या फिर आप लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी प्रश्नों के साथ जो कि रिलेटेड होंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, जिससे कि आप इन कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों के एक्सरसाइज होंगे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे, या इस पर आधारित प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे।